आचार्य गुरुवर श्री कार्तिक स्वामी महामंडराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री राग सागर गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की जय। ललसांग दिनवाणी माता की जय। परम पूज्य स्वामी विनय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तुते। कल हमने विविक्त शय्यासन तप के बारे में जाना था कि विविक्त शय्यासन तप में कैसी वसतका होनी चाहिए, वो कल हमने समझा था। आज इसके आगे काय क्लेश तप, काय क्लेश तप में क्या किया जाता है वह बताते हैं। दुस्से वसग जई आता वनसी एक वाय खिन्नो भी जो न विखीदम गच्छति काय क्लेशो तवो तस्। यहाँ कहा जा रहा है दुस्सहो सर्ग जई आतापन शीत बात खिन्न अपी, कि दुस्सह जिसको सहन करना बहुत खतरनाक है, भयंकर है, मुश्किल है, ऐसे दुस्सह उपसर्ग को जीतना। आतापन माने गर्मी में पर्वत के ऊपर, शीत सर्दियों में नदियों किनारे चौराहे पर, बात और वायु और बरसात में पेड़ों के नीचे, इस प्रकार अखिन्न अपि बिना खेद खिन्न के, है ना, सब सहन करना, ये काय क्लेश तप कहलाता है। कि दुस्सह उपसर्ग को जीतने वाला मुनि आतापन, शीत, बात वगैरह से पीड़ित होने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता, उस मुनि के काय क्लेश नाम का तप होता है। कि उससे भले ही सर्दी हो रही हो, बात गैस बन रही हो शरीर में और गर्मी बढ़ रही हो, फिर भी वह दुस्सह तप करता है। सहनन जिनका होता है, उत्तम सहनन और उत्तम विचार जिनके होते हैं। सहनन होने से क्या होता है, यदि विचार ही ना हो कि तब हम तप करेंगे, इस प्रकार से अपने जीवन में कर्म की निर्जरा करेंगे, जब तो सोचेंगे नहीं तब तक नहीं कर सकते। इसीलिए उत्तम सहनन के साथ उत्तम विचार होने पर ही काय क्लेश तप होता है। तपस्वी मुनि ग्रीष्म ऋतु में दुस्सह सूर्य की किरणों से तपे हुए शिलातलों पर आतापन योग धारण करते हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में, जेठ काल, जेठ के महीने में, मई जून में, उस समय ऊपर पर्वतों के ऊपर चट्टानों पर बैठते हैं। वहाँ गरम गरम, जैसे आपको बैठा दिया जाए गरम गरम तवे पर, ऐसे ही गरम गरम शिलाओं पर वहाँ वो मुनराज ग्रीष्म काल की दुस्सह गर्मी में, सूर्य की तपन में उन शिलातलों पर आतापन योग धारण करते हैं। कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक वहाँ पर विराजमान रहते हैं। इसे आतापन योग कहलाता है। तथा शीत ऋतु में अर्थात पौष और माघ के महीने में, शीत ऋतु कब आती है? पौष और माघ। अभी माघ चल रहा है ना, पौष निकल गया है। तो पौष और माघ के महीने में नदी, समुद्र आदि किनारे अथवा वन के बीच में किसी खुले हुए स्थान पर, ऐसे खुले स्थान पर जहाँ से चारों दिशाओं से हवा आए, कहीं से हवा न रुके, ऐसे खुले स्थान पर वन में बीचों बीच योग धारण करते हैं। ऐसे शीत ऋतु में किया हुआ योग कहा जाता है। और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे योग धारण करते हैं, जहाँ वर्षा के रुक जाने पर भी पत्तों से पानी टपकता ही रहता है, टपकता ही रहता है। क्योंकि हमने बैठ के देख लिया, जब बारिश हो रही हो तो बैठ के तो आसानी सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बारिश हो रही हो, बैठ जाओ खुली छत के नीचे बारिश हो रही हो, खुली छत पर बैठ जाओ, तो कई घंटे बारिश होती है, कई घंटे बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बारिश बंद हो जाए, फिर एक बूंद गिरे, कुछ सेकंड बाद फिर 2 बूंद गिरे, तो वो बड़ा कष्ट देती है। बारिश कष्ट नहीं देती इतना, कारण है उसका। क्या कारण है? जब बारिश होती है तो एक साथ होती है, तो हमारा शरीर उसको सहन करने योग्य बन जाता है। जब हम सहन करने बैठ जाते हैं कि नहीं आज हम बारिश में बैठे रहेंगे, तो बारिश कितनी भी हो हम बैठे रहेंगे, तो उस समय आप उसको सहन करते रहते हो कि एक साथ पूरे शरीर पर बारिश हो रही होती है, तो वहाँ पूरा शरीर को पता होता है कि ये हम सहन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हो जाती है, हम पेड़ के नीचे होते हैं, बारिश बंद हो जाती है, बारिश बंद होने के बाद
जब कुछ देर बाद जैसी हवा चलती है, सिर्फ पत्तों से पानी गिरता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर गिरता है। हम शांत होकर बैठते हैं, फिर गिरा तो एकदम झटका लगता है। और वो पानी, बरसात का पानी ऊपर से गिरता है, वो इतना ठंडा नहीं लगता है। इतना ठंडा ये पत्तों के नीचे आने पर, पत्तों से बूंद गिरने पर ये अधिक ठंडा लगता है। तो क्योंकि जहाँ पर एक साथ उपसर्ग हो रहा है तो एक साथ हम सहन कर लेंगे, और जहाँ पर कुछ रुक रुक के हो रहा है वहाँ बहुत तकलीफ होती है। रुक रुक के, जैसे कि किसी व्यक्ति को एक साथ किसी का गला काट दिया जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, और यदि उसे करंट लगा लगा कर मारा जाए तो बहुत तकलीफ होती है ना। करंट लगा लगा कर सबसे ज़्यादा पीड़ा देकर मारना होता है, सबसे भयानक मौत होती है ये। करंट लगा लगा कर वो मरता है, तड़प तड़प कर बार बार पीड़ित होते हुए मरता है। तो इस प्रकार से जब बरसात के नीचे हम, वो पेड़ के नीचे हम बैठ जाते हैं बरसात के दिनों में, तब बारिश बंद हो जाने के पश्चात पेड़ के पत्तों से वो बूंदें गिरती रहती कई घंटों तक, आधे आधे दिन तक, जब तक वो पानी पत्तों से पूरा गिर ना जाए तब तक वो गिरती रहती हैं। उनको सहन करते रहना, बार बार करंट की तरह झटका से लगता है, जैसी बूंद गिरती है सोई। हम आत्म ध्यान में निश्चल होते हैं, इतने में बूंद गिरी, ऐसे हो जाता है मन, है ना। तो उस वक्त निश्चल होना, वर्षा के रुक जाने पर पानी टपकते रहना, जंजा वायु बहती रहती है, उन सब तपों को करना। इस तरह गर्मी सर्दी वर्षा का असह कष्ट सहने पर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता। इसके सिवाय वे देव, मनुष्य, त्रियंच और अचेतन के द्वारा किए हुए दुस्सह उपसर्गों को और भी भूख प्यास की परिसरों को भी सहते हैं। उन मुनि के कायक्लेश नाम का तप होता है। यह है कायक्लेश। जिस प्रकार श्रेष्ठ आतापन ग्रीष्म काल में, सर्दियों में वर्षा नदी किनारे, और बरसात में पेड़ के नीचे, ऐसे उत्कृष्ट तपों किया करते हैं। अपने किस लिए करते हैं ये? काय मतलब शरीर से मोह हटाने के लिए। क्योंकि जब तक शरीर से मोह रहेगा तब तक शरीर को क्लेश देने की इच्छा नहीं होगी, शरीर को आराम देने की इच्छा रहेगी। तो शरीर से मोह कब हटेगा? जब इस शरीर को थोड़ा बहुत दुख दिया जाएगा, और जिसके दुख होने पर, इस शरीर को दुख मिलने पर भी हमें दुख ना हो, समता से रहें, खेद खिन्नता से रहें, यही तो शरीर से मोह हटाना है। तो शरीर से मोह हटाने के लिए ये काय क्लेश नाम का तप किया जाता है, और उपसर्गों को सहन किया जाता है। ऐसा जब हमने योग धारण कर लिया है, आतापन योग है, ग्रीष्म ऋतु में है, वर्षा ऋतु में अब योग धारण किए हुए बैठे हैं या खड़े हैं, तो उस समय कोई त्रियंच आ जाए खाने के लिए तो उसको भी सहन करो, कोई देव आ जाए, कोई मनुष्य आ जाए, सबके उपसर्गों को सहन करो, अचेतन के द्वारा भी। अब अचेतन कैसे? धुआं, किसी ने धुआं कर दिया वहाँ, तो धुएं से परेशानी हो रही है, किसी ने वहाँ पर बहुत अधिक आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है, तो ये सब अचेतन कृत है। पानी, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ जाना, है ना, तो ये अचेतन कृत है। उस समय अपने आप को समता से वहाँ बैठ रहा, बाढ़ आए चाहे कुछ आए, अब हमने योग धारण किया है तब योग में दृढ़ रहेंगे, चाहे डूब जाए चाहे कुछ हो जाए। इस प्रकार दुस्सह उपसर्गों को सहन करना काय क्लेश नाम का तप होता है। चारित्र सार आदि ग्रंथों में भी कहा है कि वृक्ष के मूल में ध्यान लगाना, निरभ्र आकाश के नीचे आतापन योग धारण करना, वीरासन, कुकुटासन, पर्यंकासन आदि अनेक प्रकार के आसन लगाना, अपने शरीर को संकुचित करके सहन करना, ऊपर को मुख करके सीधा सोना, मगर के मुख की तरह या हाथी की सूंड की तरह अथवा मुर्दे की तरह या दंड की तरह निश्चल सहन करना। जिस प्रकार से निश्चल होकर हाथी की सूंड के समान, मगर के मुख के समान, मगर का मुख बिल्कुल सीधा रहता है, हाथी की सूंड बिल्कुल सीधी रहती है, मुर्दे की तरह बिल्कुल सीधा रहता है, डंडे की तरह बिल्कुल सीधे सोना, या फिर एक करवट से सीधा सोना, या फिर सुकुड़ कर सोना, है ना, धनुष की तरह सहन करना, इत्यादि प्रकार शरीर को कष्ट देना काय क्लेश तप है। एक ही करवट सोना, करवट नहीं बदलना, कष्ट तो होता है, एक ही तरफ से सोते रहते तो इस यहाँ पसली में दर्द में लगता है बदल लो, लेकिन तप करने के लिए एक ही करवट सोना।
स्तंभ वगैरह का आश्रय लेकर खड़े रहना, बहुत से होते हैं कि एक दीवार का आश्रय लेकर, खम्भे का आश्रय लेकर खड़े खड़े तप करते हैं। जहाँ रहें वहाँ निश्चल खड़े रहना, दोनों पैरों को समान करके कायस्थ पूर्वक खड़े रहना। जब भगवान खड़े हैं, एक पैर से खड़े रहना या दोनों पैरों या बाहु को फैलाकर खड़े रहना इत्यादि प्रकार के कायस्थ से शरीर को कष्ट देना। रात्रि में शयन ना करके ध्यान लगाना, स्नान ना करना, दातुन ना करना, इन सबको काय क्लेश कहते हैं। वर्षा में, शीत में, घाम में, पथरीले स्थान में, ऊंचे नीचे प्रदेश में भी शुभ ध्यान करने के लिए, दुख सहन करने की क्षमता के अभ्यास के लिए, विशेष सुख से मन को रोकने के लिए तथा जिन शासन की प्रभावना आदि के लिए काय क्लेश तप किया जाता है। तो ये इस प्रकार से अपने शरीर को क्लेश देकर अपने शरीर से मोह तोड़ने का नाम काय क्लेश तप है। लेकिन ये इन 6 तपों को भाय तप इसलिए कहते हैं क्योंकि भाय मिथ्यादृष्टि भी इन तपों करते हुए देखे जाते हैं। मिथ्यादृष्टि लोग भी इन भाय तपों को करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 6 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं उनका वर्णन करते हैं, जो कि केवल सम्यदृष्टि ही किया करते हैं। अथवा अन्य लोगों को उनका प्रत्यक्ष हो जाता है कि अन्य लोग को सामने दिखाई देते हैं भाय तप। भाय तप तो दूसरों को दिखाई देते हैं अथवा मिथ्यादृष्टि को करते हुए देखे जाते हैं, तो इन्हें इसलिए इन्हें भाय तप कहा जाता है। लेकिन अंतरंग तप वो होते हैं जो हमारे अंतरंग की शुद्धि के लिए होते हैं। भाय तप भी इसलिए की जा रहा है कि अंतरंग की शुद्धि हो, तो भाय तप निमित्त हैं, इन्हें कोई भी कर सकता है, लेकिन अंतरंग तप समदृष्टि ही किया करता है। तो ऐसे अंतरंग तप का वर्णन अब यहाँ प्रारंभ किया जाता है। दोषम ना करेदि स्वयं अन्नम पीना कारयेदि ज्योतिविहम कुब्बानम पीना इच्छति तस्य विषोई पराहोदि। तो यहाँ कहा जा रहा है दोषम ना करोति स्वयं अन्यम अपि न कार्यति या त्रिविधम। जो स्वयं दोष नहीं करता है और दूसरों से नहीं कराता है, न करने वाले की अनुमोदना करता है। कुर्बानम अपि न इच्छति तस्य विशुद्धि पराहोति। और ऐसे उसके यह परम विशुद्धि हुआ करती है उस मुनि के, जो मुनि स्वयं मन वचन काय से दोष नहीं करता, न अन्य से दोष कराता, न दोष करने वालों को अच्छा मानता है, उसी मुनि की उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। ये उत्कृष्ट विशुद्धि है कि हम स्वयं दोष ना करें, ऐसे कार्य ना करें जिनमें दोष लगता हो, और ना कोई दूसरा कर रहा हो तो उसको भी ना कर, और करने वाले की अनुमोदना ना करें। इस प्रकार मुनि की उत्कृष्ट विशुद्धि होती है। यहाँ विशुद्धि से आशय प्रायश्चित से है। किससे? प्रायश्चित से है। प्राय का अर्थ है प्रकृष्ट चारित्र। प्राय माने प्रकृष्ट चारित्र, अतः प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उसे भी प्राय कहते हैं। इसलिए प्राय माने साधु लोग उनका चित्त जिस काम में हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। चित्त जिसमें लगा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायश्चित्त। तो प्राय माने प्रकृष्ट चारित्र, श्रेष्ठ चारित्र में जिसका मन लगा हो उसे बोलते हैं प्रायश्चित्त। हाँ, प्रायः विसर्ग का शाह हो गया तो प्रायश्चित्त बन गया। तो प्राय माने श्रेष्ठ चारित्र, और श्रेष्ठ चारित्र जिसका मन है, चित्त है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। ऐसी परिभाषा समझनी चाहिए प्रायश्चित्त की। अतः जो आत्मा की विशुद्धि करता है वह प्रायश्चित्त है। अथवा प्राय माने अपराध, दूसरे प्रकार से प्राय माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात शुद्धि को प्रायश्चित्त कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा है कि जो अपराध किए हमने, उस अपराध करने पर हमारा मन मलिन हो जाता है, उस मलिन मन की शुद्धि को, चित्त की शुद्धि को प्रायश्चित्त कहते हैं। सारांश है कि जिस तप के द्वारा पहले किए हुए पाप की विशुद्धि होती है, अर्थात पहले के व्रतों में पूर्णता आती है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। इस प्रकार जो मुनि मन वचन काय और कृतकाल अनुमोदना से दोष नहीं करता, उसके प्रायश्चित्त तप होता है। मुनियों के आचार में प्रायश्चित्त के 10 भेद कहे हैं। कितने? 10 प्रकार प्रायश्चित्त होता है, जो इस प्रकार है। पहला आलोचन, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा उभय, चौथा विवेक, पांचवा विसर्ग, छठवां तप, सातवां छेद, आठवां मूल, नौवां परिहार, 10वां श्रद्धान। ऐसे 10 प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं। अब उन 10 प्रकार प्रायश्चितों की परिभाषा यहाँ बतलाते हैं।
आलोचन। पहला, एकांत स्थान में बैठे हुए प्रसन्न चित्त और देश काल को जानने वाले आचार्य के सामने विनय पूर्वक जाकर बच्चे की तरह सरल चित्त से शिष्य के द्वारा अपना अपराध निवेदन करना आलोचन नाम का प्रायश्चित है। तो पहला प्रायश्चित तो यही है कि अपनी आलोचना बच्चे के समान करना। जिस प्रकार बालक जो मन में होता है वो कह देता है निसंकोच, कोई संकोच नहीं करता है, वैसे ही सरल चित्त धारण करते हुए, नहीं कि कुछ छुपा लिया और कुछ बता दिया, नहीं, सरल चित्त से शिष्य के द्वारा अपना अपराध गुरुओं के सामने कहना, निवेदन करना, यह आलोचना नाम का प्रायश्चित है। इतने मात्र से ही यदि गुरु समझते किसी ने अपनी निंदा आलोचना की है, सरल मन से यहाँ बता रहा है, तो वो उसे अलग से प्रायश्चित देते ही नहीं कि तुमने आलोचना कर ली, यही तुम्हारा प्रायश्चित है, ऐसा भी हो जाता है। इस प्रकार ये आलोचना नाम का प्रायश्चित पहला। दूसरा, अपने दोष को कहकर मेरा यह दोष मिथ्या हो, उस दोष के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को प्रकट करना प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित है। पहले तो अपने दोष कहे, बताए, अब उस दोष को जो कहने के बाद कि मेरा यह दोष मिथ्या हो, क्षम्य हो, ऐसी प्रतिक्रिया प्रकट करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण में यही करते हैं, हमारे द्वारा ऐसे ऐसे अपराध हुए हों, वो सारे दोष हमारे मिथ्या होवें, तो वो प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित है। शुद्ध वस्तु में भी शुद्धता का संदेह होने पर या शुद्ध को अशुद्ध अथवा अशुद्ध को शुद्ध समझ लेने पर आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों किए जाते हैं। ये उभय प्रायश्चित है। कोई कोई प्रायश्चित आलोचना से, कोई अपराध आलोचना से ही सही हो जाते हैं, कोई अपराध प्रतिक्रमण से ही सही हो जाते हैं। अब जहाँ पर ऐसा कार्य हो गया हो कि शुद्ध वस्तु में शुद्धता की संदेह है कि ये शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध को अशुद्ध या अशुद्ध को शुद्ध समझकर हमने ग्रहण कर लिया हो, तो वहाँ पर आलोचना भी करनी पड़ती है और प्रतिक्रमण भी करना पड़ता है, दोनों ही करने पड़ते हैं। इसे उभय प्रायश्चित बोलते हैं। जो वस्तु त्यागी गई हो वह वस्तु यदि अपने भोजन में आ जाए अथवा मुख में चली जाए तथा जिस वस्तु के ग्रहण करने पर कसाय वगैरह उत्पन्न होती हों, उन सब वस्तुओं का त्याग किया जाता है ना। जो वस्तु हमने त्याग कर दी हो अथवा त्याग की हुई वस्तु भोजन में आ गई हो या मुख में चली गई हो, या जिस वस्तु के ग्रहण करने पर हमारे अंदर कसाय उत्पन्न हो रही हो, हमारे विकार बढ़ रहे हों, वासनाएं बढ़ रही हों, उन सब वस्तुओं त्याग की जाता है। इसे विवेक नाम का प्रायश्चित कहते हैं। ये विवेक नाम का प्रायश्चित है कि अपने मुख में कोई वस्तु आ जाए या हाथ में कोई वस्तु आ जाए और ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी कसाय भड़कती हो उनको अलग कर देना, त्याग कर देना उनका, ये विवेक नाम का प्रायश्चित है। कायस्तर करने को विसर्ग प्रायश्चित कहते हैं। तो यहाँ कायस्तर करने को विसर्ग प्रायश्चित कहते हैं। तो जो अभी हमने किया ये क्या है? विसर्ग प्रायश्चित। छींक आई, अब छींकने में जो भी मन वचन काय से जो भी जीवों की हिंसा हुई हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म और एक कायस्तर, तो ये कायस्तर नाम का प्रायश्चित होता है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। पहले कहे हुए अनशन आदि 6 बाह्य तपों के करने को तप प्रायश्चित कहते हैं। तो कोई कोई अपराध ऐसे होते हैं जिनमें उपवास दिए जाते हैं, उन्हें दिया जाता है, रस परित्याग दिया जाता है, जैसा भी गुरु समझते हैं सामने वाले की योग्यता, उस योग्यता के अनुसार उसे प्रायश्चित देते हैं। ये तप प्रायश्चित है। दिन पक्ष और मास आदि का विभाग करके मुनि की दीक्षा छेद देने को छेद प्रायश्चित कहते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बहुत संगीन होते हैं, है ना। अब उस संगीन अपराधों का जब प्रायश्चित दिया जाता है तो किसी मुनि को कुछ दिन के लिए क्षुल्लक बना दिया जाए, कुछ दिन के लिए अलग बना दिया जाए, या कुछ दिन के लिए उसे डिमोशन कर दिया जाए। जैसे कि अभी वह दूसरे या पहले नंबर का मुनि है संघ में, उससे कोई गलती हो गई, ऐसी गलती हो गई जो अपराध संगीन था, तो उसको सबसे छोटा मुनि बना दिया कि तुम सबसे पीछे बैठोगे, सब मुनियों के सबसे लास्ट में जाकर। उसका कितने दिन के लिए? कुछ दिन के लिए, कुछ पक्ष के लिए, कुछ मास के लिए। तो इस प्रकार का विभाग करना, है ना। तो ऐसे प्रायश्चित आज भी दिए गए हैं, इस समय भी दिए गए हैं मुनियों के द्वारा ऐसे अपराध होने पर कि उनको पीछे कर दिया कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ
पक्ष के लिए, तो ये छेद करना छेद नाम का प्रायश्चित है, या पीछे करना, क्षुल्लक बना देना, ब्रह्मचारी बना देना, जो भी गुरु के योग्य होता है वो गुरु उसके अनुसार उन्हें प्रायश्चित दिया करते हैं। पुनः दीक्षा देने को मूल प्रायश्चित कहते हैं। तो यहाँ पर पुनः दीक्षा देना है, छेद करने का मतलब होता है डिमोशन करना, पीछे बैठाना, कम कम कर देना। यहाँ मूल प्रायश्चित में है यहाँ पर क्या कि पुनः दीक्षा देना, कि नहीं अब तुम दोबारा दीक्षा लो। तो ये मूल प्रायश्चित है, तुमसे ऐसा अपराध हुआ है जो अपराध क्षम्य नहीं है, अब तुम दोबारा दीक्षा लोगे। जैसे कि कोई गाड़ी में बैठ कर आ गए तो क्या हो गया, ऐसा अपराध पूरा ही आपका व्रत भंग हो गया, तो अब दोबारा दीक्षा लो। वो अपराध आपका स्वीकार नहीं किया, आज से आपकी दीक्षा पुनः प्रारंभ होगी। आज से गिने जाओगे, पुराने मुनि नहीं गिने जाओगे, तो अब यहाँ से नंबर आएगा आपका। ये मूल प्रायश्चित है। ऐसे अपराध, जिन अपराधों के हो जाने पर पुनः दीक्षा देना मूल प्रायश्चित कहलाता है। कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मास के लिए मुनि को संघ से पृथक कर देने को परिहार प्रायश्चित कहते हैं। परिहार ये उससे भी कठिन है कि बाहर निकलो, संघ से निष्कासित कर दिया जाए। कुछ दिन के लिए, कुछ पक्ष के लिए, कुछ मास के लिए, कुछ साल के लिए, जैसा भी आचार्य भगवान समझते हैं उसके अनुसार संघ से परिहार करना, ये संघ से पृथक कर देना परिहार नाम का प्रायश्चित है। फिर उसके बाद फिर बुला लेते हैं, प्रायश्चित होने के पश्चात वापस आ जाओ। परिहार के दो भेद हैं, गण प्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध, दो भेद हैं परिहार के। अब यहाँ बता रहे हैं, पीछे आगे करके मुनियों की वंदना करने पर मुनिगण उसे प्रतिवंदना नहीं करते, यह गण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित है। अर्थात गण में ही रहोगे, संघ में ही रहोगे, लेकिन फिर भी संघ से बाहर रहोगे। आप संघ वाले मुनियों को नमस्कार करोगे, पीछे हाथ में लेकर नमोस्तु बोलोगे, फिर भी कोई मुनराज आपको नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं करेगा। ये है गण प्रतिबद्ध नाम का, गण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित, कि संघ में रहते हुए भी, गण में रहते हुए भी परिहार निष्कासित, इसीलिए आपको कोई भी प्रति नमोस्तु नमोस्तु नहीं करेगा। जहाँ आचार आज्ञा दे वहाँ जाकर मौन पूर्वक तपस्या करना, ये अगण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित है। कि अब आचार्य ने कहा कि वहाँ जाकर आप तप करो, वहाँ जाकर तपस्या करो, ये स्थान पर आप संग में नहीं रहोगे, ये है अगण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित। जिसको दिया गया था ये मुनि सागर को, जब आचार्य कंपनाचार्य के संग पर जो उपसर्ग आया था, तो उपसर्ग आने पर तो कारण क्या थे, मुनि सागर जी, जिन्होंने वाद विवाद किया था उन मंत्रियों से, बलि आदि मंत्रियों से। तो उन वाद विवाद के चक्कर में जब उन्होंने आकर आचार्य भगवान को बताया कि ऐसा ऐसा रास्ते में हुआ और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, तो हमने उनसे वाद विवाद किया, वो प्रायत हुए, प्रायत होने के कारण वो चले गए। तो उन्होंने कहा तुमने जो किया वो सही नहीं किया है, अब इसका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। गुरु आप जैसे आप किया कि तुमने जहाँ वाद विवाद किया था वहीं जाओ, वहीं जाकर तपस्या करो, अन्यथा पूरे संघ पर संकट आ सकता है। तो उन्होंने वहीं जाकर तपस्या की जहाँ पर वाद विवाद हुआ था, और वो रात्रि में पूरे संघ के पास हमला करने के लिए आए, लेकिन वो मुनि वहीं मिल गए उन्हें जहाँ उन्होंने वाद विवाद किया था। तो वहीं पर उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन वहाँ के देवता यक्ष ने उनकी रक्षा की, उनको कीलित कर दिया। और सुबह होने पर सबको ने देखा तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया। तो ये हुआ वहाँ पर उनकी विशुद्धि की बल से, उनके वहाँ तप के बल से देव ने रक्षा की। लेकिन आचार्य भगवान ने क्या प्रायश्चित दिया था कि संघ से बाहर जाकर वहाँ आप तपस्या करें जहाँ पर आपने गलती की है। तो ये अगण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित है कि आचार्य जहाँ आज्ञा दे वहाँ जाकर मौन पूर्वक तपस्या करना, ये अगण प्रतिबद्ध परिहार प्रायश्चित कहलाता है। तत्वों में रुचि होना अथवा क्रोध आदि का छोड़ना श्रद्धान प्रायश्चित है, कि हम अब तत्वों में रुचि करेंगे, तत्वों में निरंतर लीन रहेंगे, क्रोध आदि का सहाय नहीं करेंगे। इस प्रकार श्रद्धान प्रायश्चित कहलाता है कि जैन भगवान के वचनों पर श्रद्धान करो, क्रोध आदि का सहाय ना करो, आज के द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये श्रद्धान प्रायश्चित है। तो तत्ता सूत्र के 9वें अध्याय में श्रद्धान के स्थान पर उपस्थापना भेद गिनाया गया है और उसका लक्षण मूल प्रायश्चित के समान है। अर्थात महाव्रतों का मूल से उच्छेद करके फिर दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित है।
तो ये 10 प्रकार का प्रायश्चित तत्वासूत्र में प्रायश्चित के 9 ही प्रकार बतलाए हैं। हाँ, वहाँ हमने वही हम कह रहे श्रद्धान नाम का प्रायश्चित तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक 9 ही पढ़े। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तत्वासूत्र प्रायश्चित के 9 ही प्रकार बतलाए हैं और यहाँ 10 प्रकार प्रायश्चित दोष के अनुसार देना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है यह 10 प्रकार प्रायश्चित जैसा दोष हो उसके अनुसार आचार्य भगवान समझकर उस सामने वाले की सहनन के अनुसार, सामने वाले शक्ति के अनुसार उसको प्रायश्चित दिया करते हैं। जैसा वो कर सकता है, जैसा सक्षम है, उसके अनुसार आचार्य भगवान जानते हैं, गुरु सब जानते हैं शिष्य में कितना पानी है ना। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, गुरु सब जानते हैं शिष्य में कितना पानी है। तो इसीलिए वो सब अपने उनके अनुसार प्रायश्चित आदि दिया करते हैं। ये है प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप, पहला तप। तो 10 प्रकार प्रायश्चित होता है और यह अपने अंतरंग की शुद्धि के लिए निरंतर मुनिराज किया करते हैं। कोई भी दोष हो जाते हैं, अब यहाँ पर ऐसे हमारे गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, तो अब हम कोई भी दोष हो जाता है लिख लेते हैं। अब जाएंगे उनके पास तो वहाँ एक बता देंगे कि ये दोष हुए थे, इसका प्रायश्चित दीजिए। तो अभी हम नोट कर रहे हैं, जब गुरु के पास पहुँचेंगे तो उनसे प्रायश्चित ले लेंगे। तो इस प्रकार हम निरंतर अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित नाम का तप किया करते हैं। ये अंतरंग शुद्धि के लिए है। ठीक, अब इसके आगे अपन कल जानेंगे दूसरा अंतरंग तप कौन सा होता है। वो नहीं, अभी यही चलेगा, प्रायश्चित वाला ही। क्या कार्तिक अनुपेक्षा? हाँ, अभी इसका विशेष वर्णन किया जाएगा। अभी तो सामान्य में परिभाषा लिखी है, अब इनका विशेष वर्णन कल से प्रायश्चित तप का। अथ अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का सर्गम कुर्वेहम।